नमस्कार। तो आज हम एंथ्रोपिक के पहले डेवलपर सम्मेलन कोड विथ क्लॉड पर बात करेंगे। जी बिल्कुल, अभी हाल ही में हुआ ये इवेंट। हाँ, और हमारे पास YouTube पर जो उनका मुख्य भाषण आया है उसके कुछ अंश हैं, तो कोशिश रहेगी कि जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं उनको समझें। हाँ, मतलब क्या घोषणाएं हुई और उनका डेवलपर्स के लिए क्या मतलब है, खासकर नए एआई मॉडल्स और टूल्स के संदर्भ में। सही। तो सबसे बड़ी खबर से ही शुरू करते हैं। CEO डारियो अमेडी ने 2 नए मॉडल्स की घोषणा की। जी, क्लॉड 4 ओपस और क्लॉड 4 सोनेट। ओपस। ये उनका सबसे पावरफुल मॉडल है ना? हाँ बिल्कुल, सबसे सक्षम, सबसे इंटेलिजेंट, खास तौर पर कोडिंग और जो एजेंटिक काम होते हैं, मतलब AI जो खुद से फैसले लेकर काम करें। अच्छा। उन्होंने तो ये भी कहा कि ये ऐसे काम कर सकता है जिनमें इंसानों को 6-7 घंटे लग जाते हैं। 6-7 घंटे का काम? ये तो हाँ, और वो कह रहे थे कि इसकी लिखी बातें इतनी असली लगती थीं कि वो मतलब सीईओ खुद धोखा खा गए। कमाल है, अपने ही मॉडल से। और सोनेट के बारे में क्या? सोनेट जो है वो स्पीड और इंटेलिजेंस के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाता है। पिछले वाले सोनेट 3.7 से बेहतर है और कीमत वही रखी है। अच्छा। तो रोजमर्रा के कोडिंग वगैरह के लिए ये बढ़िया है। और ये मिलेंगे कहाँ डेवलपर्स को? दोनों ही मॉडल अब APIs पर उपलब्ध है। हाँ। और Amazon बेडरॉक, गूगल क्लाउड, वर्टेक्स AI पर भी आ गए हैं। अच्छा, सोनेट तो फ्री टियर में भी है। ठीक है। तो मॉडल्स के बाद एक और चीज पर बहुत जोर था, AI एजेंट्स। हाँ, एजेंट्स। उनका नजरिया ये लग रहा है कि AI सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक सहयोगी है, कोवर्कर जैसा। मतलब इंसानों की जगह लेना नहीं, बल्कि उनकी मदद करना। बिल्कुल। जो उनके मुख्य उत्पादक अधिकारी हैं, माइक क्रिगर, उन्होंने यही बात साफ की। उन्होंने बताया कि नए एजेंट अब वेब सर्च जैसे बाहरी टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बाहरी दुनिया से जुड़ सकते हैं। दिया उन्होंने कोई असली किस्सा? हाँ, एक मजेदार उदाहरण दिया कि कैसे उनकी टीम ने क्लॉड की मदद से सिर्फ एक वीकेंड में अमेजन एलेक्सा के लिए एक प्रोटोटाइप बना दिया। सिर्फ वीकेंड में? हाँ, और वो भी बिना एलेक्सा के असल कोड को देखे। ये दिखाता है कि एजेंट्स कितनी तेजी ला सकते हैं। ये तो वाकई प्रभावशाली है। अच्छा, तो ये एजेंट्स काम कैसे करेंगे? डेवलपर्स के लिए क्या टूल्स हैं? एक कोड एग्जीक्यूशन टूल की बात हुई। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे क्लॉड अब सिर्फ कोड लिखेगा नहीं, बल्कि उसे चला भी सकेगा। चला सकेगा मतलब वो कोड रन करके देख सकता है, डेटा एनालाइज कर सकता है, ग्राफ वगैरह बना सकता है सीधे चैट में ही। अच्छा, तो टेस्टिंग और डीबगिंग आसान हो जाएगी। बिल्कुल। और क्लॉड कोड भी तो है। हाँ, वो अब जनरल अवेलेबिलिटी में आ गया है ना। जी, क्लॉड कोड जो उनका एजेंट कोडिंग टूल है, अब सबके लिए उपलब्ध है। VS कोड और JetBrains जैसे एडिटर्स के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। और इसका SDK भी आया है। हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जी। ताकि डेवलपर्स इसे अपनी एप्स में यूज कर सकें। गिटहब के साथ भी इंटीग्रेशन है। गिटहब में कैसे? वो पुल रिक्वेस्ट पर फीडबैक दे सकता है, कोड रिव्यू में मदद कर सकता है। एंथ्रोपिक ने तो कहा कि इससे उनके नए इंजीनियर हफ्तों की जगह कुछ ही दिनों में काम शुरू कर पा रहे ये हैं। हफ्तों से दिन, ये तो जबरदस्त है प्रोडक्टिविटी के लिहाज से। हाँ। अच्छा, एक और चीज थी MCP, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। हाँ, ये क्या चीज है? ये बेसिकली AI एजेंट्स के लिए एक यूनिवर्सल कनेक्टर जैसा है। अलग अलग सिस्टम, टूल, एजेंट आपस में आसानी से बात कर सकें, इसके लिए। मतलब इंटरकनेक्टिविटी का स्टैंडर्ड। हाँ, कुछ वैसा ही। और अच्छी बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, OpenAI जैसी बड़ी कंपनियां भी इसे अपना रही हैं। तो ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन सकता है आगे चलकर। बिल्कुल। इसके अलावा वेब सर्च कैपेबिलिटी आई है, फाइल्स API को बेहतर किया है मेमोरी के लिए, और प्रॉम्प्ट कैशिंग भी सुधारी है। प्रॉम्प्ट कैशिंग? हाँ, TTL मतलब टाइम टू लिव अब 1 घंटे तक का है। तो बार बार यूज होने वाले प्रॉम्प्ट्स तेजी से लोड होंगे, कॉस्ट और लेटेंसी दोनों कम होगी। अच्छा, इन सब में पार्टनर्स का क्या रोल है? गिटहब का नाम बार बार आया। हाँ, गिटहब के साथ उनकी पार्टनरशिप काफी गहरी लग रही है। गिटहब कोपायलट अब क्लॉड 4 मॉडल्स को सपोर्ट करता है। अच्छा। और गिटहब खुद MCP को अपना रहा है, क्लॉड कोड SDK को अपने एजेंट प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट कर रहा है। तो ये दिखाता है कि इंडस्ट्री इसे गंभीरता से ले रही है। भविष्य को लेकर क्या विजन दिया डारियो अमेंडी ने? उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात कही कि शायद भविष्य में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब AI एजेंट्स के पूरे फ्लीट, मतलब समूह को मैनेज करना हो जाए। एजेंट्स की फ्लीट को मैनेज करना? हाँ, और जरूरत के हिसाब से ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर बनाना बहुत सस्ता हो जाएगा, लगभग मुफ्त।
लगभग मुफ्त सॉफ्टवेयर। हाँ, और उन्होंने अगले 5 सालों में बायोमेडिकल रिसर्च में भी बड़ी प्रगति की उम्मीद जताई। और डेवलपर्स को क्या सलाह दी? कि बड़ा सोचें, महत्वाकांक्षी बने, क्योंकि एआई की क्षमताएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। तो कुल मिला के एंथ्रोपिक तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए मॉडल्स, डेवलपर टूल्स, सब एआई को ज्यादा पावरफुल और सहयोगी बनाने पर केंद्रित हैं। बिल्कुल, फोकस सिर्फ क्षमता पर नहीं, बल्कि इंसानों के साथ मिलकर काम करने वाले एआई पर है। और ये वाकई सोचने वाली बात है। जैसे जैसे एआई इतना सक्षम हो रहा है और सॉफ्टवेयर बनाने की लागत लगभग शून्य हो रही है। हाँ, तो भविष्य में इंसानी विशेषज्ञता और एआई के बीच वो सबसे अच्छा तालमेल कैसा दिखेगा, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। सही कहा, इस पे नजर रखनी होगी।